Good evening, sir. गुड इवनिंग बच्चे। Sir, good evening. गुड इवनिंग जी। Good evening, sir. सबको गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? लास्ट टाइम हमने जो होमवर्क दिया था किसको याद है और किसने किसने उसको सॉल्व किया है, कोड किया है उसके लिए? किसी ने नहीं किया? सर किया था बट रन नहीं हो रहा था। क्या था प्रॉब्लम, पहले ये बताइए। याद है सबको या नहीं है? सर वेजिटेबल्स 5 लेने थे और जितना हमने खरीदना है उतना मतलब लिखना था और 1 किलो मतलब 1 किलो वेजिटेबल कितने रुपीस का है वो लिखना था और हमने कितना लेना है उससे मल्टीप्लाई करके और टोटल अमाउंट बतानी थी हमारा कितना बिल बना हमने जितनी खरीदारी की है। तो किस बच्चे ने ट्राई किया है वो अपना कोड सेंड करें। सर मैंने बनाया। सर मैंने बनाया। ठीक है, अपना कोड सेंड करिए धर्मेंद्र। और किसी बच्चे ने नहीं ट्राई किया? कितना सिंपल तो था। एक वेरिएबल लेना था, वेजिटेबल का नेम, और उसके साथ रेट लिख देना था। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। किसने किसने ट्राई किया था या ट्राई भी किसी ने नहीं किया था? कितने बच्चों ने ट्राई किया था सॉल्व करने के लिए इस प्रॉब्लम को, इस सम को? अच्छा, नॉर्मल पेपर पर कितने बच्चे कर सकते हैं? अगर मैं बताऊं आलू का प्राइस जो है वो है 11 रुपीज, तो वो बुलियन के तरीके से ही करना। नहीं बच्चे, एक सेल्स के ये तो मैथमेटिक्स वाला था, सिंपल कोड करना था, इसमें बुलियन लगना ही नहीं था। ठीक है, तो अगर मुझे आलू का रेट पता है और फिर मैंने मार्केट में 5 केजी आलू परचेज किए, तो उसका कितना टोटल कॉस्ट होगा? कितने बच्चे बता सकते हैं? आलू का रेट 11 रुपीज पर केजी है और मैंने 5 केजी परचेज किया है, कितना प्राइस होगा? सर 1 का रेट कितना बोला था? 11 रुपीज, 11। सर 55। सर 55। तो बच्चे, जब हम ये पेपर में कर सकते तो कोड में तो बहुत आराम से कर सकते हैं, नहीं कर सकते? और फिर ऑनियन, प्याज का प्राइस जो है वो है 20 रुपीज। ठीक है, और 2.5 किलो प्याज, 2.5 मतलब 2.5 केजी। ठीक है, 2 किलो। 50 रुपीज। तो ये आप जब आप लोग ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं बहुत फास्ट, तो ये कोड में तो और भी ज्यादा इजी होना चाहिए। जिसने भी कोड ट्राई किया है वो जरूर सेंड करिए। सर हाँ बच्चे। सर मैंने भेज दिया सर आपको। ठीक है, मैं देख रहा हूँ। ठीक है बच्चे, अच्छी कोडिंग करी है आपने। थैंक यू सर। आदर्श शर्मा, आपने भी किया है?
आपने क्या लिखा हुआ सर शलोम ने भी आपको है? ठीक है, शलोम। सभी सब्जियों का रेट एक ही रखा है आपने, थोड़ा चेंज कर लेते। ठीक है, सर मैंने नहीं नहीं, ये मैं सेलोम को बोल रहा हूँ। आपका कोड देख लिया, ठीक है, सेलोम का कोड देख रहा हूँ। अपने सभी वेजिटेबल का प्राइस 50-50-50 क्यों रखा है, इसको थोड़ा चेंज करिए। बाकी कोड ठीक है, और काफी अच्छा कोड है, नाइस कोड है। ठीक है सेलोम, प्राइस चेंज करिए थोड़ा। थैंक कोड काफी अच्छा है, नीट एंड क्लीन है, ऐसे ही लिखना चाहिए। और आदर्श शर्मा, आप कुछ बोल रहे थे? आदर्श शर्मा, आप सब्जी नहीं खाते क्या आदर्श? सेलोम कोड जल्दी चेंज करके आप भेजिए। ये बहुत सिंपल था, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं थी इसमें, बस आप ट्राई करते हो जाना। ठीक है, और किसका कोड रन नहीं किया वो भी तब तक दे सकते हैं जब तक अपने पास टाइम है, कुछ मिनट। तो हमने अलग अलग सेक्टर के लिए कोड किया, सिंपल इजी कोड। सबसे पहले एकेडमिक्स के लिए, स्कूल के लिए, एडमिशन के लिए हमने कोड लिखा। उसके बाद हमने शॉपिंग मॉल पर डिस्काउंट के लिए कोड किया था पिछली बार। और उसके बाद ये शॉपिंग करने के लिए, वेजिटेबल परचेज करने के लिए। और कोई कोड था पिछली क्लास में जो हमने ट्राई किया था? सर नो सर, आपने बोला था सर ये वाले कोड बना के लाना है। नहीं नहीं, ये तो ठीक है, हमने एग्जाम्पल कोई और किया था। एक तो स्कूल एडमिशन के लिए कितना चार्ज लगेगा वो कोड था अपना, सर यस। और फिर शॉपिंग मॉल में परचेज करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ कोड दिखा रहा हूँ, सेलम का कोड सर है। भेज हाँ बच्चे, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, जब कोड हम करते हैं तो उसको बहुत नीट एंड क्लीन लिखना चाहिए। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग कोड? यस सर। तो ये सेलोम जो है वो 10,000 लेकर गए थे सब्जी खरीदने के लिए। क्या बात है, ठीक है। और रेट जो है, कितना खरीदना था इनको? टमेटो जो है वो 5 kg, ये सारा कुछ केजी में है। पोटेटोज है वो 2 kg, लेडी फिंगर 1 kg, ऑनियन 2 kg, कैरेट 3 kg। ठीक है, और रेट इसका सबका इन्होंने बताया हुआ है। टमाटो का रेट जो है वो 30 रुपीज़ है, पोटैटो का 45, लेडी फिंगर 60 रुपीज़, ऑनियन 34, कैरेट 50। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना है? हमने कितना अमाउंट परचेज किया, जैसे टमाटो 5 kg लेना है, और रेट जो है यहाँ पर रुपीज़ में है 30, तो 30 × 5 किया हमने यहाँ पर। रेट ऑफ टमाटो प्लस कितना अमाउंट लेना है, मैं कितना केजी और कितना क्या रेट है, ये हमने इंटू कर दिया, तो टमाटो का टोटल कॉस्ट यहाँ आ गया। उसी तरह हमने पोटैटो का किया, कितना केजी लेना है और पोटैटो का रेट क्या है, ये पोटैटो का टोटल कॉस्ट हो गया। उसी तरह लेडी फिंगर, ऑनियन, कैरेट। ठीक है, तो ये टोटल कॉस्ट हो गया, ये हो गया टमाटो का, ये पोटैटो का, ये लेडी फिंगर, ये ऑनियन, ये कैरेट। ठीक है, टोटल कॉस्ट।
और इसने टोटल को ऐड कर दिया, ठीक है, और प्रिंट भी कराया है टोटल कॉस्ट कितना हुआ, जिसमें कि टोमेटो कॉस्ट कितना है, पोटैटो का, लेडी फिंगर का, ऑनियन का, कैरेट का, ठीक है। और ये टोटल मनी जो लेकर निकले थे वॉलेट में, ये टीएम है, और इसमें कॉस्ट माइनस कर दिया, टोटल जो खर्च हुआ, तो ये निकल गया कितना आपके वॉलेट में बचा, लेफ्ट कितना हुआ, ठीक है। इसको रन कराते हैं। ये जी टोटल कॉस्ट 518 रुपीज, 518 रुपये, जिसमें टोमेटो जो है 150 रुपये का आया, 150 रुपीज, पोटैटो जो है 90 रुपीज, और लेडी फिंगर 60, ऑनियन 68, कैरेट 150, और टोटल जो पैसे बचे वो 49482, ठीक है। तो अगर हम इस तरह का ऐप बनाकर रखें, यस बच्चे, सर ये वाला कोड आप चैट बॉक्स में सेंड कर दो। जरूर जरूर ये कर देंगे, ठीक है। लॉजिक समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मेन जो है कैलकुलेशन वो ये है, रेट एंड कितना वेट आपको खरीदना, कितना परचेज, कितना वॉल्यूम आपको खरीदना है, उसको मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल कैलकुलेट हो गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक जो सोचने वाली बात है कि ये रेट ऐसे भी हो सकता है 30.5, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट अभी इंटीजर है, लेकिन जब जैसे हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन की बात करते हैं बैंक में, इंटरेस्ट कैलकुलेशन की, तो वहां पर जो है रेट हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट में होते हैं, जैसे 6.82, 6.75, ठीक है। तो रेट हमें फ्लोटिंग नंबर में लेना चाहिए, अगर फ्लोटिंग नंबर है, जरूरत पड़े तो, अदरवाइज जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये कोड काफी अच्छा है, आपने सजा कर लिखा हुआ, ये अच्छी बात है। मैं कोड आपको शेयर कर दे रहा हूँ सबके लिए। ठीक है, और हमने बैंक वाला भी कोड किया था जिसमें कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा था, इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाला, तो आई होप कि सबको समझ लग गया होगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाला जो चैप्टर है, क्या वो 6th क्लास में है या 7th क्लास में? एनीवन? सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो है वो 6th क्लास में है या 7th में या 5th में? ये आप लोगों को पढ़ाया नहीं जाता सिंपल इंटरेस्ट? आप लोग कुछ बोल नहीं रहे। एनीवन? सिंपल इंटरेस्ट वाला कैलकुलेशन कौन कौन कर सकता है? सर नाम बोले। सर मैं कर लूंगी। ठीक है, ये किस क्लास में पढ़ाया जाता है आप लोगों को? सर ये आई थिंक 6th, हाँ 6th 7th में। अच्छा, मैंने जब पढ़ाई करा था तब ये 5th क्लास में था, तो 6th में तो होना ही चाहिए मेरे ख्याल से। फिर भी बच्चे नहीं बोल रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्यों है? ऑलमोस्ट सब आप लोग सभी ने पढ़ा ही होगा इसको, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, या हिंदी में इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। जो हिंदी मीडियम से होंगे उनको साधारण ब्याज ऐसे लगा होगा, पंजाबी में क्या बोलते हैं एग्जैक्टली आप लोग बताइए। ये कोड समझ लग गया आप लोगों को? यस सर। तो ऑलमोस्ट हमने सभी सेक्टर का काम कर लिया हुआ है, बैंकिंग सेक्टर के लिए भी कोड किया हुआ है, छोटा सा सिंपल सा।
ठीक है। और हमने स्कूल के लिए भी सॉफ्टवेयर बनाया था, एक प्रोग्राम। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम हेल्थ सेक्टर के लिए बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे ये हमारे बॉडी के लिए सबसे इसेंशियल विटामिन कौन कौन से हैं, बहुत ज्यादा जरूरी विटामिन, सुना है किसी ने? सर सर ये विटामिन सी, सर विटामिन डी, विटामिन ए, सर विटामिन ए, विटामिन बी, सर सारे विटामिन डी। हाँ, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी और ई, ठीक है। डी तक तो बहुत इसेंशियल है, ठीक। तो आज हम विटामिन सी सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, वैसे सारे विटामिन जरूरी है। तो आज हम विटामिन सी को से कैलकुलेशन के लिए एक प्रोग्राम लिखेंगे कि जैसे विटामिन सी का सोर्स क्या है, क्या खाने से, बताओ बताओ। यस बच्चे, विटामिन सी हमें मिलता है फ्रूट से, जो खट्टे फल होते हैं, खासकर जैसे लेमन, ऑरेंज या फिर गुआवा। सबसे ज्यादा गुआवा में होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा। सर तीखी चीजों से नहीं मिलता। बच्चे उसमें सबसे ज्यादा तो वैसे मिर्ची में होता है, ठीक है। मैं आपको एक शेयर करता हूँ, ठीक, लेट मी शेयर विद यू। ये वाला देखते हैं। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। आप लोग लेट क्यों बच्चे? सर मेरा ना नेटवर्क प्रॉब्लम थी। चलिए कोई बात नहीं, लेट आने पर आप चुपचाप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। सर आप क्या करवा रहे हो? देखिए मैं जो करवा रहा हूँ, देखिए मैं आज विटामिन सी को कैलकुलेट करने के लिए कोड लिखूंगा, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ठीक है। ये देख पा रहे हैं, टॉप 10 फूड्स हाईएस्ट इन विटामिन सी। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। सबसे ज्यादा गुआवा में होता है, लेकिन हरी मिर्च में सबसे ज्यादा होता है, ग्रीन चिली में। लेकिन हम ग्रीन चिली 100 ग्राम नहीं खा सकते एक बार में, खा सकते क्या? नहीं सर। तो गुआवा बेस्ट ऑप्शन है, कीवी उसके बाद है, उसके बाद बाकी है स्ट्रॉबेरीज, ये सब जो हम इजीली अवेलेबल मार्केट में है, ठीक है बच्चे। तो अब ये देखना है, हमें एक चार्ट में दूंगा जिसमें आपको ये पता लगेगा एज के हिसाब से हमें डेली कितना विटामिन सी चाहिए। एक सोर्स के एक डाटा क्या होगा कि एज के हिसाब से हमें वो डाटा भी मैं आपको शो करता हूँ ताकि कहीं कंफ्यूजन ना हो। ये रहा, जैसे 1 to 3 ईयर ओल्ड है बेबी, तो उसको 25 mg पर डे चाहिए, ठीक है। 25 to 35, ठीक है। घबराना नहीं है, बस ये नंबर कैलकुलेशन ही है, बहुत ईजी है, कोशिश करेंगे तो। सर Yes. ये आपने एज के बाद ईयर RDI क्या लिखा? ये RDI, ये सर, और ये ईयर भी? ये रिक्वायर्ड डेली अमाउंट कितना होना चाहिए। RDI मतलब एक दिन में कितना चाहिए पर डे, रिक्वायर्ड डेली, ठीक और बच्चे। सर ये ईयर? mg ये आप यूनिट पढ़ेंगे तब पता लगेगा, ये ग्राम से बहुत, मिलीग्राम, ओके। सर नो सर, जो मिलीग्राम के ऊपर है ईयर। ये इसेंशियल, इतना तो चाहिए, इससे कम में काम नहीं चलेगा, एवरेज रिक्वायरमेंट है, इतना लेना चाहिए क्योंकि हम पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, ठीक है बच्चे। सर बच्चे सर इसका हमें कोड बनाना है ना? हाँ, इसका कैलकुलेशन करना है, सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग ये देख कर डरिए मत, इसको देखिए कैसे इजीली हम कर सकते हैं। हमें हमेशा सोल्यूशन की तरफ देखना चाहिए कि इसमें करना क्या है। इसमें बहुत कुछ होता है, बहुत हमारे काम का नहीं होता, जैसे इसमें कितना ढेर सारा दिखाओगे? यस बच्चे, आपकी आवाज नहीं आई ठीक से,
ठीक है, एज के हिसाब से मैं ये है कि कितना हम आरडीआई पर चलेंगे। ठीक है, अगर आपकी एज अगर बॉयज है तो 9 to 13 ईयर ओल्ड है तो 40 mg, 14 to 18 है तो भी 40 mg पर डे, गर्ल है तो वो उसको भी 9 to 13 40 mg, 14 to 18 40 mg। ठीक है, तो हम सिर्फ इसी सेक्शन में रखते हैं क्योंकि हम लोग जो मतलब आप लोग हैं वो इसी दोनों सेक्शन में आ जाएंगे। तो सबको कितना चाहिए, आप लोग जितने बच्चे हैं सबको पर डे रिक्वायर्ड कितना है विटामिन सी? 40 mg। सर 20 सर 40 मिलीग्राम 40 mg पर डे सबको। आप लोगों के लिए पर डे कितना रिक्वायर्ड है? 40 mg। अब हमें यहाँ एक डाटा ये हुआ, दूसरा डाटा अपने पास क्या है कि किस फ्रूट्स में किधर गया, सर ये मुझे समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ आया बच्चे? सर इसमें 25 mg भी चाहिए, 40 mg भी चाहिए सर, आ सकता नहीं 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 बच्चे, 25 mg तो चाहिए चाहिए, उससे कम में। जैसे आप कितनी रोटी खाते हो? सर कब? डिनर में, रात में? सर 2 या 3। 2 या 3, तो मतलब 2 से कम तो नहीं खाएंगे आप, कभी कभी 3 भी खा लेंगे। ठीक है, तो वही एक है कि वो तो इतना चाहिए चाहिए, 2 तो चाहिए, अगर 2 से कम मिला फिर तो आप भूखे रह जाएंगे, है ना। लेकिन कभी मूड हुआ तो 3 भी खा सकते हैं, इसीलिए वो 25 जो है वो एक इतना तो चाहिए ही चाहिए, 40 तक ले सकते हैं। ठीक बच्चे, ओके क्लियर है? इसी तरह जो कुछ नहीं समझ में आया एकदम पूछ लिया कीजिए, क्योंकि बहुत छोटी सी बात होती है और उसके कारण हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, और बात बहुत छोटी सी होती है। ठीक, क्लियर हो गया? अब यहाँ देखिए, अगर कोई एक फ्रूट हमने खरीदा तो इसमें यहां पर लिखा हुआ है ये गुआवा में आपका, एक मिनट कंफर्म हो जाऊं, नहीं तो कैलकुलेशन गलत कर लेंगे हम लोग। ठीक है, इस डाटा पर कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, 100 ग्राम गुआवा में 228 mg विटामिन सी होता है। ठीक है, और हमें कितना चाहिए, आप लोगों को कितना विटामिन सी चाहिए डेली? 40 mg। 25। 28 मिलीग्राम तो चाहिए, उससे ज्यादा 40 मिलीग्राम चाहिए। हम 40 पर चलेंगे। ठीक है बच्चे, आरडीआई वैल्यू पर ही चलेंगे। आरडीआई वैल्यू था 40 mg। अब आप ये बताइए कि कितना ग्राम अमरूद खाएंगे कि आपका डेली रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा? कौन बच्चा ये कर सकता है, किसको भी समझ लग गया ये प्रॉब्लम? कोई नहीं, चलिए इसको फिर दूसरे एंगल से देखते हैं। सर क्या कैलकुलेट करना है? सर ये पहली बार है ना, इसलिए नहीं आ रहा। कोई नहीं, इसमें ये देखना है हमें 40 चाहिए। अगर हम 100 ग्राम अमरूद खाते हैं, 100 ग्राम ओनली, तो मुझे मिल जाता है 228 mg ऑफ विटामिन सी, और चाहिए हमें सिर्फ 40 mg। तो उसके लिए कितना कितना अमरूद खाना पड़ेगा हमें?
कौन ये पेपर में कौन कैलकुलेट करके बता सकता है मुझे? सर मैं चलिए बताइए, पेपर में कैलकुलेट करके सर बताइए। सर कैलकुलेटर से करके बता सकते हैं। हाँ हाँ, एक मिनट, sir। सर ये कोडिंग कर नहीं बेटे, बच्चे ये समझना है इसको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको समझना है, इसका कैलकुलेशन कैसे कैसे करना है। अगर हम ये समझ गए तो इसको सर कोड 91 ग्राम नहीं बच्चे, 91.32 1919 या कितना बोल रहे हैं? 19 और 19 सर हमें सिर्फ 40 mg चाहिए, 40 mg चाहिए। बच्चे आपकी आवाज कट गई, पता नहीं लगा। सर अगर हम 40 mg से सर ज्यादा सर जो गावा खा लेते हैं तो सर क्या होता है? नहीं कुछ उसमें कोई सर 91.32 नहीं बच्चे, ये गलत कैलकुलेशन आप लोग एकदम गलत कर रहे हैं। सिर्फ 40 mg चाहिए बच्चे हमें। सर 25 grams। यस, यू आर ऑलमोस्ट राइट। - 25 से भी कम होगा बच्चे। इसका सिंपल कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, इसका जो चलिए कोड ही करते हैं, कैलकुलेटर से ज्यादा इजी तो कोड करना है ना। प्रॉब्लम सारे बच्चे समझ गए ना कि विटामिन सी क्यों Yes. चाहिए और कितना विटामिन सी चाहिए। जो फिगर फिक्स है हम उसको, सर मुझे ये नहीं समझ लगा कि विटामिन सी क्यों चाहिए। विटामिन सी बहुत ज्यादा एसेंशियल है हमारे शरीर के लिए। हमारा इम्यून सिस्टम जो है विटामिन सी पर डिपेंडेंट होता है काफी ज्यादा। ओके, और भी बहुत कुछ है बच्चे। नया सेल जो जनरेट होता है शरीर में वो भी विटामिन सी के हेल्प से होता है। सर यस बच्चे। सर आप एक सर बार 30 प्रॉब्लम दोबारा से बता दो। आप क्या लेट आए हैं? सर नो सर मेरा ना हो नहीं रहा इसलिए मैंने आपको दोबारा किया। ठीक है, मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ। डेली हमें चाहिए जो 9 to 15 ईयर ओल्ड बच्चे हैं, बॉयज और गर्ल्स, उनको डेली 40 mg विटामिन सी जरूर लेना चाहिए। mg मतलब मिलीग्राम, 1 ग्राम से भी बहुत कम। ठीक है, विटामिन सी ऐसे लिख देते हैं, RDI। कोई नहीं बच्चा, मैं कैलकुलेट करके देख लेता हूँ। तमाम सर ये कैसे कैलकुलेट करना? वो देखने के बाद नहीं पता लगेगा आपको। RDI कितना है? 40 mg। RDI mg है, ठीक है। ये 40 mg चाहिए हमें। ये वो क्या रहा है, ठीक है। गुआवा में कितना विटामिन सी है?
228 mg in every 100 ग्राम। मतलब 100 ग्राम अगर अमरूद हमने खाया, गुआवा खाया, तो हमें 228 mg विटामिन सी मिल गया। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए 40। तो आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें 100 ग्राम जो लिया है अमरूद, तो 100 ग्राम से ज्यादा अमरूद खाने हैं या कम खाने हैं, इतना गेस कर सकते हैं आप लोग? यस सर। सर कम या ज्यादा? 100 ग्राम सर, से कम खाने से 13। ठीक है, सर 100 सर, ग्राम 100 से से कम नहीं खाना। ठीक है, 100 ग्राम से कम सर? खाने। यस बच्चे, बोलो बच्चे, कौन क्या बोल रहा है? कैलकुलेट किए, कैलकुलेट करने के लिए हमें ये म्यूट करिए, कोई आपकी आवाज आ रही है। सभी बच्चे म्यूट करिए अपने आप को। गुड। तो अभी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें चाहिए 40 और लेकिन 100 ग्राम खाने से हमें 228 mg मिल जाएगा, ज्यादा मिल जाएगा। मतलब हमें 100 ग्राम से बहुत कम खाना है। ठीक, तो ये हमें कैलकुलेट करने के लिए जो वैल्यू होगा, ये हम करेंगे सर 39। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुआवा इक्वल टू, ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? 40 नहीं, ये जितना चाहिए हमें इंटू 100 डिवाइडेड बाय यही फार्मूला है। कंप्लीट मैथमेटिक्स है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया? सर आपकी स्क्रीन वही है गूगल पे, और कुछ कैलकुलेशन नहीं। सर आपकी पहली वाली सर स्क्रीन शो 228.3 mg वाली शो हो रही मैं है। कोड कर रहा हूँ, कोड नहीं देख रहे आप लोग क्या? सर नो। नो सर। ओके, नो। इतनी देर से मैं कोड किए जा रहा हूँ। कोई नहीं बच्चे। सर हमें लगा आप अपना कैलकुलेशन कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं तो कोड कर रहा था। कैलकुलेशन इसमें तो कुछ ज्यादा करना ही नहीं है। सर जब हो रहा है शो। अब शो हो रहा है ना? सर कोड आप दोबारा समझा सकते? हाँ हाँ, कर देना। इतना तक मैंने कर लिया तो देख लूँ। सर हमने 100 को 40 से डिवाइड किया है। 5 हिस्से से कम, ये इतना ही ग्राम होना चाहिए, 17 ग्राम। सही मेरा कैलकुलेशन, या मैंने उल्टा कर दिया? यहाँ मैंने लिखा हुआ है डेली रिक्वायर्ड कितना है, विटामिन सी RDI, मतलब डेली रिक्वायर्ड इज 40 mg। ठीक है, और गुआवा में विटामिन सी का जो है 228 mg है पर 100 ग्राम। रिक्वायर्ड गुआवा कितना चाहिए मुझे, कितना कितना अमरूद खाना चाहिए, तो इसका कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल फार्मूला है कि जितना चाहिए और जितना अवेलेबल है उससे डिवाइड किया इनटू 100। मैथमेटिक्स में कौन 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 बच्चा ये समझ रहा है ठीक से? मैं सर कोड, मैं ये सर कोड मतलब हमें एक दिन में ठीक है, कोड या मैंने उल्टा लिखा हुआ है?
मैंने कोड उल्टा तो नहीं लिखा हुआ है? नहीं नहीं लिखा है। सर यस बच्चे। सर हमें एक दिन में 17 अमरूद खाने चाहिए। 17 ग्राम, 17 ग्राम ओके अमरूद, सर। ठीक है। सर यस बच्चे। नहीं, गड़बड़ है। 6 into 6, ठीक है, मुझे लग रहा है सही है। सर ये कोड बस इतना ही है? बस ये इतना ही है बच्चे, 17 ग्राम अमरूद तो हमें चाहिए। मतलब 1 kg अमरूद से हमें 2280 मिलते हैं। गुड इवनिंग सर। बच्चे यू आर वेरी लेट। सर आज हम शिफ्ट करते हैं सर, इसलिए सर लेट हो गए। कोई बात नहीं बच्चे। ये कैलकुलेशन किसको किसको सर समझ मैं में आया, होमवर्क किसको करके नहीं समझ लाया। आया? कोई ना बच्चे, सर मुझे आखिरी में सर ये कैसे किया है? पहले क्या किया है ये बताइए, आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? सर मुझे समझ आ गया। कितने ग्राम मिलीग्राम ग्राम चाहिए कि हमें 40 चलिए मिलीग्राम हम दूसरे तरीके इस प्रॉब्लम को यहीं पर पॉज करते हैं, हम अलग प्रॉब्लम सोचते हैं, ठीक है। अब अलग प्रॉब्लम सोचते हैं। 100 रुपए में 2 किलो मैंगो मिलता है, ठीक है। 2 kg मैंगो 100 रुपए में, तो मुझे आधा केजी मैंगो कितने में मिलेगा, आधा किलो आम कितने में मिलेगा? ये बच्चा कौन 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 बच्चा इसको पेपर पे सॉल्व कर सकता है, कोड में नहीं। सर क्या? आधा किलो आम कितने का मिलेगा मुझे? सर 1 किलो आम मतलब सर 100 रुपए में 2 किलो आम मिल रहे हैं। सर 25 रुपीज में आधा किलो मिलेगा। सर 25। ठीक है, सर 25। उस वाले प्रॉब्लम में आप जरा इस वाले प्रॉब्लम को पुट करके देखिए, कर पाएंगे रिलेट? ऐसे देखिए, सर 100 ग्राम अगर हम 100 ग्राम अमरूद खाते हैं तो हमें मिलता है 228 mg विटामिन सी। तो मतलब 1 mg, अगर 1 mg विटामिन सी चाहिए तो कितना ग्राम हमें खाना है? ये कैसे करेंगे? 1 ग्राम विटामिन सी के लिए, एक mg विटामिन सी के लिए मुझे कितना ग्राम गुआवा खाना है, अमरूद खाना है? 100 डिवाइड बाय 228। नहीं, ठीक है। अगर 4 मैंगो मुझे 100 रुपए में मिला तो 1 मैंगो का प्राइस कितना है? सर 25। कैसे? 100 डिवाइड बाय 4 किया हमने, 100 डिवाइड बाय 4 किया हमने, उसी तरह यहाँ पर 100 डिवाइड बाय 228 करेंगे हम। अगर 228 mg मिलता है हमें 100 ग्राम में, तो 1 mg के लिए उसको 228 से डिवाइड करेंगे, isn't it? Come on. सर आपने इसमें 40 डिवाइडेड बाय 288 मल्टीप्लाई 100 किया है। ये मैंने 40 तो बाद में किया, पहले मैं 1 ग्राम के लिए बोल रहा हूँ, फॉर 1 ग्राम। सर 228 ग्राम को हम सर 2.28 100 डिवाइड बाय 228 कर देंगे बच्चे, यही है कैलकुलेशन ना। 1 mg